Jai Hind dear students, let's continue the chapter 3. Take out your book and open page number 27. Here the bus stops with a jerk. जो बस है वो अचानक से रुक जाती है. क्यों रुकती है? क्योंकि पेट्रोल पंप आ जाता है. ओके. 2 buses need to be refilled. जो 2 बसें हैं उन्हें रिफिल करना है. इट मीन्स उनमें फ्यूल डीजल को फिल करना है. Each bus takes about 15 minutes to refill. एक बस को रिफिल करने में 15 मिनट्स लगते हैं और हमें कितनी बसेस को फिल करना है? 2 बसेस को. सो दे स्टॉप्स देयर. तो वहाँ कितनी देर रुके? पेट्रोल पंप पे वो लोग कितनी देर रुकेंगे? तो हमें पता है एक बस को फिल करने में 15 मिनट्स लग रहे हैं, तो 2 को कितने लगेंगे? तो आप कह सकते हैं 15 + 15, या हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30. ओके. इट मीन्स दे स्टॉप देयर फॉर 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स. जब वो 30 मिनट्स के लिए पेट्रोल पंप पे रुकेंगे तो वो क्या होंगे? वो 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे. ओके. नाउ लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. तो देखिए यहाँ पर हमें लीटर्स 100 लीटर्स दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रुपीज. ये प्राइस है. तो 100 लीटर डीजल का जो प्राइस है, डीजल है ना, देखिए लिखा है ना, डीजल भी मिलता है पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भी. तो यहाँ डीजल की बात हो रही है. तो डीजल का जो 100 लीटर है वो कितनी, उसका प्राइस क्या है? 3500 लीटर. तो हमें बताना है 1 लीटर डीजल कितने में आएगा. कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. लेट्स कैलकुलेट. प्राइस ऑफ 100 लीटर ऑफ डीजल इज इक्वल टू 3500. ओके. ये 100 लीटर डीजल का प्राइस है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 लीटर डीजल का प्राइस. तो क्या करेंगे हम? ये जो 3500 है इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 लीटर पेट्रोल का 1 लीटर डीजल का प्राइस. ओके. आई होप डिवाइड करना आपको ऑलरेडी आता है. So the price of 1 liter of diesel will be 35 rupees. स्टूडेंट्स, बसेस को रिफिल कराने के बाद जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? भीमबेटका. ओके. एंड व्हाट इज भीमबेटका? भीमबेटका क्या है? इट्स अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years ago. तो यहाँ पर क्या है? भीमबेटका में कुछ केव्स हैं और केव में कुछ पेंटिंग बनी हुई है. जो ये माना जाता है कि अब से करीबन 10,000 साल पहले, ओके, 10,000 साल पहले जो लोग हुआ करते थे, जिन्हें हम अर्लीस्ट पीपल, अर्ली मैन कहते हैं, उन्होंने बनाई हुई है. ओके. दे यूज टू लिव इन केव्स, है ना. उन्हें घर नहीं बनाना आता था. केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और जो केव्स की वॉल होती थी उन पर वो पेंटिंग किया करते थे, ड्रॉ किया करते थे और उन्हें पेंट किया करते थे. तो ये वो जो उनकी बनाई हुई पेंटिंग है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है. भीमबेटका भी है ये. ओके. सो जो बच्चे होते हैं वो बहुत वंडर करते हैं कि इतने साल पुरानी है वो. 10,000 years ago. हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना कि इतना साल पुराना, इतना पुराने टाइम को हम सोच भी नहीं सकते हैं. ओके. नाउ तो अब क्या होता है, उन पेंटिंग्स को जब बच्चे देखते हैं तो कहते हैं चलो इन्हें काउंट करते हैं. शंकर कहता है दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइजन्स. हे आई गोट एन आइडिया. आई विल काउंट द बाइजन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स. अब क्या होता है, वो एक बच्चे को कहता है कि चलो मैं तो बाइजन्स को गिनता हूँ और तुम ना डियर को गिनना. तो अब बोनोमाला जो है वो कहती है आई विल काउंट पीपल, और मैं लोगों को काउंट करूंगी. तो यहाँ पर पिक्चर्स में कुछ एनिमल्स हैं और पीपल है ना. आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा. तो क्या होता है, बच्चे, ये दोनों बच्चे हैं और एक तीसरी बच्ची है बोनोमाला. तो ये लोग इन पिक्चर्स को काउंट करना शुरू करते हैं. देखो ये काउंट कर रहा है, लिखा है 34, 35, 36, 37. तो कहता है आई गोट 37 बाइजन्स. अब ये काउंट कर रही है ना, 112, 113, 114. अब वो कहती है आई गोट 117 डियर. ये तो दोनों हैप्पी हैं बहुत ज्यादा. ओके. सो हाउ मेनी मोर डियर आर देन बाइजन. ये पूछ रहे हैं कि जो डियर हैं ये बाइजन से कितने ज्यादा हैं. ओके. सो
क्या करेंगे हम ये जानने के लिए कि जो डियर है वो बाइजन से कितने ज़्यादा है, उसके लिए हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। ओके वेल स्टूडेंट्स, 117 क्या है, डियर। ओके ये डियर हैं और 37 हैं बाइजन्स। We will subtract 37 from 117. Okay, we will get 90. It means there are 90 more deer than bisons. And students, bison क्या होते हैं, जंगली बैल। Students now, अब क्या होता है, बोनोमाला कहती है, बोनोमाला जो है, जो कि क्या काउंट कर रही थी, पीपल को। तो बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट। जो बोनामाला थी वो इन दोनों से भी ज्यादा हैप्पी है। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइजन टुगेदर। जो उसने काउंट किया ना पीपल, वो इन दोनों डियर और बाइजन दोनों को मिलाकर जितना नंबर आता है उससे भी ज्यादा है। ओके बट वो कहती है हर काउंट इज लेस देन 20। लेकिन जो काउंट उसने जब काउंट किया है तो वो बाइजन और डियर को जो मिलाकर नंबर आया उससे तो ज्यादा है, बट 200 से कम है। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड। बोनोमाला ने कितने पीपल काउंट किए होंगे, बोलिए। अब देखिए हमें कंडीशन दी, ये तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इनमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट आंसर चूज करना है। बट हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। ओके डियर और बाइजन दोनों को मिलाकर कितना आया था, चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। ओके सो डियर है, एज ऑलरेडी नो वी नो। ओके इनको काउंट कर लेते हैं, 7 and 7 14, ये आया। ओके 154। तो दोनों को मिलाकर बाइजन्स और डियर दोनों को हमने ऐड किया, क्या आया, 154। इट मीन्स जो पीपल है वो इससे ज्यादा होने चाहिए, किससे, 154 से, और किससे कम होने चाहिए, 200 से। ओके तो याद रखना हमको इन दोनों नंबर के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम। तो देखते हैं इनमें से कौन सा नंबर है, ये तो नहीं हो सकता। 214 तो 200 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं है। 154 तो 154 तो एग्जैक्टली हो गया है ना, उन दोनों का सम भी 154 आया था, तो ये भी नहीं है। 134 ये भी नहीं होगा। ओके तो कौन सा होगा, 177, क्योंकि ये नंबर क्या है, ये 154 जो कि बाइजन और डियर का टोटल था उससे बड़ा है और 200 से छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या होता है, इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका। भीमबेटका से जाने का समय हो जाता है। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर, वहां वो 1 घंटा गुजारते हैं। तो अब कितना टाइम हो गया हो, तो भीमबेटका कितने बजे पहुंचते हैं, वो भीमबेटका 11 o'clock पे पहुंचते हैं। ओके सो अब जब उन्होंने 1 hour वहां स्पेंड किया, इट मीन्स अब क्या टाइम हो गया है, 12 o'clock। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour एट अबाउट। अब यहाँ से जब वो निकले हैं तो भोपाल जाने में उन्हें लेस देन 1 hour लगेगा, इट मीन्स 1 घंटे से कम। बट हम इसे करीबन 1 घंटा मान लेते हैं, तो इट मीन्स अगर वो अब 12 o'clock पर चले हैं तो अब आफ्टर 1 hour क्या टाइम हो जाएगा, 1 o'clock। तो दे विल रीच देयर एट 1 o'clock। लंच टाइम। सो स्टूडेंट्स नाउ children are hungry by this time and each children is to be given 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. ओके तो बच्चों को लंच में क्या मिल रहा है, हर बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 5 बिस्किट्स मिल रहे हैं। ओके हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें बताना है कितने ऑरेंजेस, कितने बिस्किट और कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और एक और कंडीशन है, देखिए, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास, है ना। सारे बच्चों ने ऑरेंज और बिस्किट तो लिए हैं, लेकिन 38 चिल्ड्रन ऐसे जिन्होंने बनानास नहीं लिए। सो लेट्स कैलकुलेट ऑरेंजेस, हर बच्चे को 1 ऑरेंज मिल रहा है, और कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, 210। ओके 210 बच्चे तो जा रहे थे पिकनिक पे, तो हर एक को कितना मिलता है, 1। सो देयर विल बी 210 oranges that are distributed and bananas. So bananas भी उतनी ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हर बच्चे को 1 बनाना मिल रहा है ना। बट क्या प्रॉब्लम है कि 38 बच्चे ऐसे हैं जो बनाना ले ही नहीं रहे हैं। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पहले माइनस करना होगा। ओके टोटल बच्चे कितने हैं, 210।
और 38 बच्चे ऐसे हैं जो बनाना नहीं ले रहे हैं। ओके, तो जो बच्चे बनाना ले रहे हैं उन्हें हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इधर हम बोरो करेंगे 1, 2 आ जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, 1 फिर से बोरो करेंगे, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच जाएगा 1। ओके, ये तो आपको आता ही है। तो यहाँ पर हो गए कितने बच्चे हैं, 172 ऐसे बच्चे हैं जो बनाना ले रहे हैं और सबको मिल रहा है 1 बनाना। तो कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 172। अब बात आती है बिस्किट की। बिस्किट कितने मिल रहे हैं हर बच्चे को, और बिस्किट सारे बच्चे ले रहे हैं। ओके, सो बिस्किट्स टोटल स्टूडेंट्स है 210 और हर बच्चे को मिल रहा है 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5 0 0, 5 1 5 and 5 2 10. So 1050 biscuits were distributed. Students, we will continue this chapter in the next video.